तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। और सबसे पहले उन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने इस वीडियो पर सबसे पहले कमेंट कर दिया है। ऐसे 10 भाई वो हमारा गिव अवे विन कर चुके हैं। यदि आप विन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं करना भाई लोगों, आपको और भी बहुत सारे गिव अवे हैं इस वीडियो में, तो बस आपको फुल वीडियो वॉच कर लेना है। मैंने बीच में बताया है कि आप और भी सारे जो गिव अवे हैं, क्वेश्चन गिव अवे है जो 500 रुपीज इसका प्राइस है, वो भी देखो आप विन कर सकते हैं। वो कैसे क्या होगा वो देखो फिर आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। और भाई देखो मैच की बात करी जाए, ये कह सकते हो ट्रेंट रॉकेट वर्सेस बर्मिंघम के बीच होने वाला ये मैच देखो कह सकते हो बहुत बढ़िया होने वाला है। दोनों टीम अपने देखो पिछला पिछला मैच विन कर आ रही है। बाकी बात की जाए देखो टाइम की, तो 11 बजे यहाँ पर ये मैच होने वाला है। बाकी ट्रेंट ब्रिज में होने वाला है, कह सकते हो जो ट्रेंट रॉकेट्स का होम ग्राउंड होने वाला है। एवरेज स्कोर की देखो भाई लोगों बात की जाए, यहाँ पर 170 का यहाँ पर एवरेज स्कोर है। बाकी देखो हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए 261 यहाँ पर कह सकते हो हाईएस्ट स्कोर है। लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 57 का यहाँ पर लोएस्ट स्कोर माना जाता है। और देखो भाई लोगों बाकी बात की जाए पिच की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पढ़ भी सकते हो। बाकी मैं देखो आपको मुंह जबानी बताया दे रहा, ये टोटली कह सकते हो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड माना जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी बाउंड्रीज होती है जो कि देखो बैट्समैन को सपोर्ट करती है। यदि आप चाहते हो कि यहाँ पर बैट्समैनों को ज्यादा रखना तो देखो रख सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर बनेगा। बैट्समैन भी अच्छे खासे रन बनाएंगे, जो टॉप 3 या 4 रहेगा दोनों टीमों का। यदि अपन बैट्समैनों को रखते हो और उनको ही देखो कैप्टनसी ट्राई करते हो तो आपके लिए अच्छा खासा हो जाएगा। बाकी देखो बात करें यहाँ पर 69 मैचेस हुए हैं अभी तक, और बाकी 40 देखो बैटिंग फर्स्ट वाली ने जीती है, स्कोर अच्छा लगा है। उसके बाद देखो डिफेंड अच्छा किया है क्योंकि प्रेशर बन जाता है सेकंड इनिंग में। तो देखो फिर सेकंड इनिंग में देखो फिर बॉलर्स भी गेम में आ जाती है। यदि अच्छी टीम कोई होती है जो फर्स्ट बैट में कह सकते हो अच्छा खासा स्कोर लगा देती है, फिर देखो बैट कह सकते हो बॉलर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है सेकंड इनिंग में विकेट लेना। ये देखो फिर सभी ग्राउंड की सिचुएशन होती है, ऐसा नहीं कि इसी ग्राउंड का है। बाकी देखो 16 बार कह सकते हो कि 150 बना है, और कह सकते हो 170 की भी 17 बार बना है, 190 के आसपास 18 बार, और देखो 190 के आसपास 18 बार बना है। तो समझ सकते हो देखो किस हिसाब का ग्राउंड है। यहाँ पर टोटली बैटिंग ट्रैक माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 17 18 ऐसा, ये देखो मैक्सिमम यहाँ पर ऐसे ही बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। रिसेंट देखो भाई 3 मैचेस की बात कर लो, यहाँ पर टोटल विकेट कह सकते हो कि पेसर्स के ज्यादा हैं। देखो इंग्लैंड में मैक्सिमम देखो पेसर्स ही काम करते हैं, बाकी देखो स्पिनर्स की मात्र 7 है। यदि आप रखना भी चाह रहे हो स्पिनर्स को तो देखो इस ग्राउंड पर मत रखना, आप पेसर्स को लेके चल सकते हो जो डेथ में करते हैं बॉलिंग, और जो कह सकते हो कि सेकंड इनिंग की पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, अच्छे खाते स्विंग कराते हैं, उनको देखो आप पिक करके चल सकते हो। बाकी देखो ये स्पिनर्स का देखो कोई ज्यादा गेम नहीं, और बाकी देखो क्वालिटी स्पिनर भी इतने कोई खासे है नहीं दोनों टीम के पास। हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए देखो भाई यहाँ पर अभी तक देखो 5 मैचेस हुए दोनों ही टीम की भी। 3 बार बर्मिंघम और कह सकते हो 2 बार हमारे ट्रेंट रॉकेट्स की टीम जीती है। दोनों ही टीम कह सकते हो देखो बराबर की है, ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है या फिर कोई मजबूत है। दोनों ही टीम अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है। और इनकी बैटिंग डेप्थ की बात की जाए तो दोनों ही टीम के पास देखो अच्छी खासी बैटिंग है, जिस वजह से देखो बैटिंग के दम पर ये दोनों जीत कर आ रही है। एक बॉलिंग के दम पर एक बैटिंग के भी दम पर यहाँ पर मैच विन कर आ रही थी। रॉकेट्स की देखो भाइयों प्लेइंग 11 की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉम मेंटन, एडम लीथ, एलेक्स हेल, सैम हेन, पॉवल, इमाद वसीम, और कह सकते हो थॉमसन है। यहाँ पर ग्रोजी इनके कप्तान साहब है। बाकी राशिद खान आ गए हैं, लुकबोर्ड, और कह सकते हो शैम कुक। देखो उनकी बैटिंग मुझे लग रहा है कि ये बॉलिंग है ना इनकी बहुत बेहतरीन बॉलिंग है। ये खासकर आप देखोगे यहाँ पर इमाद वसीम से लेके शैम कुक तक बहुत बेहतरीन बॉलिंग है। उनके जो बैट्समैन है थोड़े यही देखो हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, जैसे एडम लीथ हो गया, एलेक्स हेल हो गया, सैम हेन थोड़े ठीक ठाक हैं। बाकी रोमन पॉवल ही हिट एंड मिस टाइप है। बस इनकी देखो बैट्समैन की थोड़ी मुझे कमजोरी दिख रही है। बाकी देखो क्या 100 है, समझ रहे भाई लोगों, कम गेंद होती है, शॉर्ट फॉर्मेट है थोड़ा, तो बस ठीक ठाक है ये भी। टॉम मेंडन की बात की जाए देखो भाई फॉर्म ठीक ठाक है भाई का, हेड टू हेड में भी ठीक ठाक 22 का एवरेज है, और कह सकते हो रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो टीम में रख के चलो भाइयों, कह सकते हो विकेट कीपिंग का बोनस भी दे रहे हैं। एडम लीथ देखो भाई एक और बार मैं आपको कहूंगा कि ड्रॉप करके चल सकती हो। मुझे लग नहीं रहा है देखो बड़ी पारी खेलेंगे, भले बैटिंग ट्रैक हो चाहे कुछ हो, क्योंकि ये खराब शॉट मारकर अपना विकेट दे देते हैं। बाकी देखो हेड टू हेड की बात की जाए ठीक ठाक एवरेज है। 56 रन की एक ही पारी खेली है उन लोगों ने, तो उस केस में एक पारी से जज नहीं कर सकते इनको। रीसेट परफॉर्मेंस देखो भाई आउट ऑफ फॉर्म है। अब देखना वो ये खेलते भी या नहीं खेलते, मुझे लग नहीं रहा है ये देखो खेलेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस दिया नहीं है इस बंदे ने अभी तक। मैंने इसको कभी परफॉर्मेंस करते देखा ही नहीं है, तो उस केस में देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। एक्सेल की देखो भाई बात की जाए रख के चलो भाई, बड़ा प्लेयर है। सैम हेन को यदि आप रखना चाहो तो रख सकते हो। अलेक्स हेल और सैम हेन दोनों में से देखो किसी एक बैट्समैन को लेके चल सकते हो, दम हो तो देखो दोनों को ही लेके चल सकते हो। टॉम मेंटन, अलेक्स हेल, सैम हेन, ये आपका बैटिंग ऑर्डर होने चाहिए। उसके बाद देखो भाई लोग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रोमन पॉवल को भी रख सकते हो, या फिर इमाद वसीम को देखो रखना ही पड़ेगा। बॉलिंग बैटिंग दोनों करके दे रहे हैं अच्छे खासे, ये भी ऑप्शन हो जाएंगे। केएफबीसी यदि करना चाहो, बैट फर्स्ट होती है तो इनको भी केएफबीसी कर सकते हो, मगर वो ये देखो सामने क्या थोड़े ज्यादा राइट हैंडर होने चाहिए, उस केस में इनको फिर
विकेट मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे। सन थॉमसन की बात की जाए, देखो भाई वो आपकी टीम में होना चाहिए। ग्रोजी को देखो आप ड्रॉप करके चल सकते हो, कह सकते हो कप्तान भले ही है मगर क्या अपने आप को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अब राशिद खान भी आ गए हैं। अब तो पिछली बार क्या हुआ, देखो इनके ऊपर राशिद खान को भेज दिए गए, तो उस केस में क्या है, ये देखो फिर बैटिंग से तो वैसे ही फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, मतलब आपको बैटिंग देंगे ही नहीं। बॉलिंग से देखो भाई कुछ मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। 10 बॉल में अब एक आध विकेट निकाल ले जाए फिर वो देखो किस्मत की बात है। बाकी मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि ये अच्छा खासा कर पाएंगे। बाकी देखो भाई लोगों, बात की जाए यहाँ पर राशिद खान की, लुकवुड की, दोनों ही टीम कह सकते हो दोनों ही प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए कंफर्म तरीके से। राशिद खान को देखो भाई आप कैप्टन भी कर सकते हो, यदि फर्स्ट बैट करती है ट्रेंट रॉकेट्स की टीम तो कैप्टन कर दो, और बाकी सेकंड कह सकते हो कि बैटिंग करती है फिर आप उस केस में देखो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, कैप्टन देखो ट्राई मत करना। लुकवुड देखो भाई दोनों ही सिचुएशन में होना चाहिए, क्योंकि 20-20 बॉल डालेगा, अच्छा खासा स्विंग है शुरुआत में, उसके बाद देखो डेथ में भी आ रहे हैं तो उस केस में विकेट लेने के हाई चांस है। और हेड टू हेड में भी देख सकते हो यहाँ पर 4 विकेट है, तो थोड़ी चांस है। देखो पिछले मैचेस में क्या देखो कोई ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो लोग छोड़कर आएंगे और आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रम्प कार्ड हो जाएगा। सैम को की बात सैम कुक की बात की जाए, देखो भाई वो बॉल फर्स्ट में आपकी टीम में होना चाहिए, बॉल सेकंड में ड्रॉप करके चल सकते हो। पिछले मैच में देखो भले ही 2 विकेट निकाल दिए बॉल सेकंड में, मगर मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, बैटिंग ट्रैक होने वाला है। उस केस में क्या इनका गेम देखो मैक्सिमम क्या होता है, पावर प्ले का ही होता है। पावर प्ले में 10 या 15 बॉल डाल देते हैं, फिर देखो डेथ में हो सकता है 5 या 10 बॉल लेके आए, तो मुझे लग नहीं रहा कि डेथ तक गेम जाएगा, क्योंकि देखो फिर बैटिंग ट्रैक होगा तो हो सकता है कि सेकंड बैट इजीली हो जाए थोड़ा चेस करने के लिए। उस केस में देखो फिर सैम कुक का मुझे कोई ज्यादा सीन नहीं लग रहा है। यदि लेगा भी तो 1 विकेट लेगा, हम यदि कोई दूसरे बैट्समैन को लेंगे हो सकता है वो ज्यादा रन्स बना जाए और उनसे अच्छा काम कर जाए। स्टार्टिंग ओवर देख सकते हो यहाँ पर लुकवुड डालेंगे, ठीक है भाई, लोग और इमाद वसीम डालेंगे और सैम कुक डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, देखो डेथ में प्रोबेबली जे थॉमसन भी आ सकते हैं, कुक भी आ सकते हैं, इमाद वसीम भी, और एक आध ओवर कह सकते हो 5 बॉल या फिर राशिद खान भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो भी डेथ में आ सकते हैं। और शुरुआत में तो मुझे लग नहीं रहा राशिद खान प्रॉपरली मिडल में डालेगा, और उसके बाद 5 गेंद हो सकता है कि यहाँ पर डेथ में लेके आ जाए। और देखो भाई लोग, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो देखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। वहां पर मैं देखो डालता रहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या अपडेट है क्रिकेट की, प्लस देखो भाई फ्री स्मॉल लीग की टीम में डालता हूँ, वहां पर जीएल की भी कभी कभी कॉम्बिनेशन डालता रहता हूँ, जो कि देखो पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आपको भी यदि विन करना है, अपना लॉस कवर करना है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। और देखो भाई लोगों, बात करी जाए यहाँ पर गिव अवे की, तो देखो गिव अवे ये होने वाला है 10 तो देखो फर्स्ट लाइव फर्स्ट कमेंट के विनर्स होंगे, 5 देखो यहाँ पर बेस्ट कमेंट के विनर्स अभी भी हो सकते हैं। यदि आप अच्छा एक कमेंट करते हो, फुल वीडियो वॉच करते हो और आप हमारे दोनों जगह सब्सक्राइबर होते हो यूट्यूब टेलीग्राम पे, तो फिर देखो आपको भी देखो प्राइस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और देखो भाई लोगों, एक 500 रुपए का क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है, जो भी सबसे पहले उसका राइट आंसर देगा वो हमारे देखो फिर गिव अवे विन कर जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन ये है, अलेक्स हेल्स इस मैच में कितने रन बनाने वाले हैं और कितने सिक्सेस मारने वाले हैं, बस मुझे ये देखो कमेंट में बता देना। आप जो भी सबसे पहले देगा आंसर फिर वो देखो इजीली यहाँ पर गिव अवे विन कर जाएगा। और देखो भाई लोग, आप सभी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे कि भाई ऐसा कोई हमें ऐप बताओ जिसपे टीडीएस जीएसटी नहीं लगता है, प्लस कंपटीशन जहाँ पर कम हो और एंट्री फीस भी देखो जहाँ पर कम हो। तो मैंने देखो आपके लिए बहुत बढ़िया ऐप लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बूम 11। आप इसको देखो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पर प्ले कर सकते हो। 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, मैं खुद भी यहाँ पर प्ले करता हूँ, चैनल पे रोज स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ विन करने के बाद। जिसको भी देखो प्रूफ चाहिए फिर देखो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। बाकी देखो मुझे 2-3 साल हो गए यहाँ पर प्ले करते हुए, आपको भी देखो मेरे हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है इस ऐप पे। इसका लिंक देखो पहले कमेंट में मिल जाएगा, 300 रुपये बोनस भी मिल जाएगा, जिसको देखो आप यूज कर सकते हो, और 100% बोनस भी यूज होता है यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्टेस्टों में। बीपीएच की देखो भाई हम बात करें, यहाँ पर एरन डोनाल्ड ओपन करेंगे, ऋषि पटेल ओपन करेंगे, और उसके बाद देखो लियम लिविंगस्टन, डैन माउसली, मोइन अली, जोको बेथल जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी पिछले मैच में, बेनी होवल जिनके ऑलराउंडर है, एडम मिलने, जेम्स फुलर, सी नेवेट, और कह सकते हो टिम साउदी। ऐसा कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मोइन अली यहाँ पर कप्तान होने वाला है। चेंजमैन देखो हो सकते हैं जेम्स फुलर की जगह और कोई हो जाए, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, हो सकता है थोड़े अनफिट हो। डोनल की बात की जाए, देखो भाई रिसेंट परफॉर्मेंस कोई ज्यादा खराब तो नहीं है, खैर में देखो मुझे तो ठीक ठाक प्लेयर लगता है। यदि बैट फर्स्ट हुई मेरी टीम में रहेगा, हो सकता है देखो विकेट कीपिंग का ही मुझे थोड़ा बहुत बोनस दे दे, क्योंकि देखो भाई इसका रिकॉर्ड ठीक ठाक है। T20 प्लस में अच्छी खासी इसने पारी खेली है। थोड़ा क्या देखो यहाँ पर आके द 100 में आके थोड़ा फ्लॉप हो गया। बाकी ऋषि पटेल को ड्रॉप करके चल सकते हो, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, सामने से कह सकते हो बॉलिंग भी ठीक ठाक है, जैसे लुकवुड हो गए, राशिद खान हो गए,
उसके बाद कह सकते हो मात वसीम होगा, इनको हो सकता है पावर प्ले में ही लेके चले जाएं, उस केस में इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। एनएल डोरन को देखो भाई कह सकते हो थोड़ा विकेट कीपिंग का बोनस प्लस बैटिंग कर रहे हैं ओपन द 100 में, तो उस केस में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत रन बना दे, 20-25 रन, एक आध कैच हमारे लिए अच्छा खासा काम कर जाएगा। लियम लिविंगस्टन देखो भाई आपकी टीम में होने चाहिए, डेनियल माउसली आपकी टीम में होने चाहिए, 4 नंबर पे बैटिंग दे रहे हैं। लियम लिविंगस्टन देखो बॉलिंग भी करा सकते हैं। बाकी देखो रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक है बंदे का, ये कभी फॉर्म में होता ही नहीं, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर मैच में रन बनाता है, मगर जब मारता है तो बहुत बुरा मारता है। बाकी डीन माउसली क्या है देखो भाई बॉलिंग भी हमें दे रहा है, तो उस केस में थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहले जिस हिसाब की उन्होंने पिछले मैच में बैटिंग भी करी थी, मैं देख रहा था बहुत संभल के खेल रहे थे, और अच्छा मुझे इनकी टेक्निक दिख रही थी कि ये जितने भी शॉट मार रहे थे ठीक ठाक मार रहे थे। मगर क्या है देखो भाई पिछले मैच में इनसे ज्यादा बाउंड्री नहीं गली, जिस वजह से स्ट्राइक रेट इनका नीचे हो गया, और उन्होंने फिर देखो एक खराब शॉट मारकर अपना विकेट दे दिया। बाकी देखो सामने यदि ज्यादा कह सकते हो लेफ्ट हैंडर होती है तो ये ऑफ स्पिन भी डालते हुए नजर आ सकते हैं। 5 नंबर पे देखो मोइन अली है, ड्रॉप करके चल सकते हो। देखो भाई वो बॉलिंग अपने आप को दे नहीं रहे, कह सकते हो बैटिंग में प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बैटिंग में इनको मिल भी रही है तो हक दे रहे हैं। बाकी देखो जैकोब बैतुल, इन्होंने अच्छी ठीक ठाक पारी खेली थी पिछले मैच में, मगर देखो भाई बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नहीं थे, उस वजह से मैं आपको कंसिडर नहीं करूंगा। यदि फिर आपको रखना है इस पर मोइन अली को रख के चल सकते हो। बाकी देखो बात की जाए यहाँ पर आप एनन टोटल कह सकते हो, लियम लिविंगस्टन, डैन माउसली, और हो सके तो यहाँ पर ऋषि पटेल या फिर मोइन अली, इन दोनों में से आप एक किसी को ट्राई यहाँ पर कर सकते हो। एनीवेल देखो भाई आपकी टीम में होने चाहिए कंफर्म तरीके से, कह सकते हो 20 बॉल डाल रहे हैं हर मैच में, बैटिंग भी दे रहा है। बाकी देखो एडम मिल ने भी आपकी टीम में होने चाहिए, फर्स्ट बॉल होती है, सेकंड बॉल में हो सके तो रिस्क ले लेना। बंदे ने देखो अभी तक विकेट नहीं निकाले हैं, ये वाला मैच हो सकता है कि विकेट ये निकाल दे, आप यहाँ पर छोड़ दो इसको, और हो सकता है ये 2 या 3 विकेट निकाल ले जाए, क्योंकि देखो उसकी जो पेस और लाइन और लेंथ है बहुत बेहतरीन है। कह सकते हो शुरू शुरू में इसकी बॉल को स्विंग भी मिलता है। टिम साउदी और एडम मिले दोनों ही देखो न्यूजीलैंड के ठीक ठाक बॉलर हैं, उस केस में क्या देखो दोनों का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन भी है, तो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी देखो जैन प्लेयर को देखो देखना होगा खेलते भी नहीं खेलते, बाकी मैं आपको सजेशन ये दूंगा ड्रॉप करके चल सकते हो। सी नंबर देखो आपकी टीम में होने चाहिए, बहुत बेहतरीन कह सकते हो बॉलर है, पिछले मैच में 4 विकेट निकाले, इसी तरह हो सकता है एडम मिल ने भी आज निकाल दे। देखो लेके चलो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट दे ही देगा, और इतना अच्छा प्लेयर है, इतना अंडररेटेड प्लेयर है, जो कि देखो कभी आपको निराश नहीं करेगा। टिम साउदी देखो भाई कह सकते हो इस टीम के सबसे बेहतरीन बॉलर अभी तक नजर आए, कंसिस्टेंसी देख सकते हो भाई लगातार 2-2 विकेट निकाले हैं हर मैच में, तो उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखो भाई ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, यदि बैटिंग का मौका मिलता है तो वो भी अच्छा खासा कर सकता है। बाकी देखो ये कहीं ना कहीं से 1-2 कैच पकड़ के दे ही देंगे आपको, और उसके बाद एक आध विकेट तो निकाल ही देंगे डेथ में, और कह सकते हो शुरुआत दोनों ही जगह पे बॉलिंग करा रहे हैं, मिडिल ओवर्स में नहीं करा रहे हैं, जो कि हमारे लिए देखो भाई वो अच्छी बात है, तो उस केस में हम इनको लेके चल सकते हैं, अच्छा खासा हमारे लिए कर सकते हैं। बैटिंग ओवर्स की देखो भाई हम बात की चाहे मिलने यहाँ पर करेंगे, टिम साउदी करेंगे और सीनियर बैट करेंगे, प्रोबेबली यही तीनों देखो डेथ में देखेंगे, हो सकता है एक आध ओवर और कोई लेके आ जाए, मगर प्रोबेबली पॉसिबिलिटी यही है कि देखो ये तीनों ही स्टार्टिंग में आएंगे, तीनों ही डेथ में हो जाएंगे, और तीनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो भाई लोगों तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वो मतलब मैंने आपको भी डाउनलोड कर लेना, और गिव अवे में भी देखो भाई लोगों को पार्टिसिपेट कर लेना।